नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने के पहले हम कई लोगों की हमने बातें सुनी और अब और भी एक बड़ा तबका है बोलने के लिए खड़ा है हमारे साथ। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम किरण सेठ है। मेरा नाम किरण सेठ है और मैं गुजराती सेल महाराष्ट्र स्टेट का अध्यक्ष हूँ, जेडीएस का। ये जो 7वां जो वेतन आ रहा है ना, उनका जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मुताबिक जो उनकी जो अमाउंट जो बताता है, वो फिगर इतना बड़ा फिगर है। 1 करोड़ आदमी के लिए इतना पैसा देने का, गरीबों को कुछ मिलता नहीं। आज देहात में जाओ, आदिवासी के एरिया में जाओ, जहाँ हमारा पालघर जिला है, हमारा दाणू जिला है, हमारा जो थाना जिला है, वहाँ सब पालघर की बस्ती, उनका राशन का व्यवस्था नहीं है। और ये आईपीएस और आईएएस अधिकारी को कुछ भी दे देगा, ये नहीं चलेगा। ये हमारी पार्टी विरोध करेंगे और हम रास्ते पे उतरेंगे। सवाल बड़ा साधारण है। एक व्यक्ति नौकरी करता है, उस नौकरी के बदले उसे महीना पूरा होते ही पगार मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है और उस सैलरी के चलते वो अपने परिवार की आजीविका चलाता है। और अब जो नौकरी पेशे में लोग नहीं हैं, बेरोजगार हैं, 2 जून की रोटी कमाने के लिए कोई विकल्प उनके पास नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या योजनाएं सरकार की तरफ से है, ये एक बड़ा सवाल है। जी आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? एडवोकेट संदेश पोटे और मैं युवा जनता दल का सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र का। मुझे ये कहना है कि जो भी पगारवाढ़ होने वाली है 7वें वेतन आयोग के बाद, उसका बोझा ये जनरल पब्लिक पे पड़ने वाला है। ये जो पब्लिक है ये वो बात नहीं जानती, क्योंकि आज के तारीख में जब $40 गैलन हुआ है पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में, तो भी अपने यहाँ अभी तक उतना फ्यूल के रेट्स गिरे हुए नहीं है, डीजल के रेट्स गिरे हुए नहीं है। पेट्रोल और डीजल का गैप कम होते जा रहा है और अगर ये वेतन आयोग बढ़ाया गया तो इसका बोझा वापस पब्लिक पे गिरने वाला है टैक्सेस की वजह से। भले इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिर जाए, लेकिन हमारे दाम नहीं गिर सकते, क्योंकि ये टैक्सेस ये लोग कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग को वो 1 लाख करोड़ उधर से वसूल करना पड़ेगा। एडवोकेट संदेश, आप कुल मिला के यही कहना चाहते हैं ना कि जिस तरीके से ये गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, और ये जो 7th पे कमीशन है ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, आम जनमानस के लिए नहीं? जी नहीं, आम जनता के लिए उसमें से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी काम अभी मुझे लगता है कि जो भी आईएएस ऑफिसर क्लास ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, उनके वेतन आयोग के अनुसार उनको जितना काम वो लोग करते हैं, जितना आउटपुट देते हैं, उनके हिसाब से उनको जो पेमेंट मिल रहा है, अदर फैसिलिटीज मिलती है, वो सामान्य नागरिक से ज़्यादा मिलती है। यानी ये जो 7th पे कमीशन से जो पैसा निकलेगा ये सरकार की तिजोरी से निकलेगा। तो जब वो पैसा सरकार की तिजोरी से निकलेगा तो उतने पैसों की कमी की फिर से कैसे पूर्ति की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल आपका है। जी वही सवाल है कि अगर आज 1,23,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गया 7th पे कमीशन पे, तो वही पैसा लोगों टैक्सेस के वजह से पब्लिक से, जनरल पब्लिक से ही खरीदा जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे? वसूली करेंगे। अब एक बड़ी बात है कि क्रूड का भाव गिरते जा रहा है। $37 बैरल का हो गया है, $37 बैरल का हो गया। जब $120 बैरल की कीमत थी तब 67 रुपीज़ प्राइस था पेट्रोल का, डीजल का, और 75 समथिंग था पेट्रोल का। अभी भाव डाउन हो रहा है, $37 तक नीचे आया है, तो भाव होना चाहिए डीजल का 30 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल का 40 रुपया। मगर ये लोग पूरा वसूल कर रहे हैं। ऐसा करके 4 करोड़ रुपया वसूला इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर, फिर भी और यही काम करती है। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें नहीं गिरती थी? तो वो गिरती रही बराबर है, मगर तो भाव भी कम थे। हमारे पास सब डिटेल है उसका, अभी नहीं दे सकता हूँ उसका डिटेल। अब भाव बहुत कम था, 26 रुपये लीटर था, 36 रुपये लीटर था, 46 रुपये लीटर था, 56 था। अभी 67 का सिर्फ 54 पर आया है और इतना डाउन का हो रहा है उसका मार्केट में। उसका असर हमारे यहाँ नहीं, हमारे सिर्फ वसूली हो रही है बस। तो क्या मुख्यमंत्री साहब से आपकी मुलाकात हुई? मुख्यमंत्री साहब से क्या, ये तो केंद्र सेंटर की बात है। सेंट्रल को ये करना चाहिए। तुम वसूल करते हो, वसूल करते जाते हो, और पूरा देश में गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। सब कुछ चंद लोगों के पास सारी संपत्ति है और जिसके पास कुछ नहीं है वो मर रहा है। तो जनता दल सेक्युलर का अब स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड है ये गरीब लोगों का उत्थान पहले होना चाहिए। पेंशन देना चाहिए बूढ़े शेतकरी को, किसानों को जो आत्महत्या कर रहे हैं,
और ये फ्यूल की जो रेट है उसका असर इमीडिएटली महंगाई के ऊपर पड़ता है। जो रास्ते टोल भरना पड़ता है, वो टोल का पैसा क्यों वसूल करता है? जब सब व्हीकल से पूरा टैक्स लेते हैं सरकार। हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में है, हमको मालूम है कितना टैक्स भरना पड़ता है। वो सारा टैक्स वसूल करते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से सरकार टोल वसूल करने को कुछ कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, मैदान खुला रखा है। कुल मिला के जो सड़कें बनाई जाती हैं, जिस ठेकेदार कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा है, जितनी लागत से सड़क बनाई जाती है, जब उस लागत की वसूली हो जाती है, बावजूद उसे टोल क्यों बरकरार रखा जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के कई टोल नाकों को बंद भी किया है। लेकिन अब 7th पे कमीशन को लेकर जिस तरीके से जनता दल सेक्युलर इस आंदोलन की रूपरेखा को तैयार कर रही है, इसमें कितनी कामयाबी जनता दल सेक्युलर को मिलती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आप कुछ कह रहे थे मनमोहन सरकार के बारे में। जी, मनमोहन सरकार के वक्त पेट्रोल के और डीजल के दाम, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम भले बढ़े हुए थे, तो भी उन्होंने उस वक्त रेट को उतना कंट्रोल में रखा था। और आप देखेंगे कि जितना इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिरा है, वो प्रोपोर्शनेटली अभी जो पेट्रोल के दाम होने चाहिए या डीजल के दाम होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद के टैक्सेस कम नहीं किए। जैसा मनमोहन सिंह के सरकार के वक्त होता था कि भले 70 से $80 पर बैरल गया था क्रूड ऑयल, तो भी उन्होंने प्राइस कंट्रोल में रखा था। लेकिन आज प्राइस गिरने के बाद भी 50% प्राइस गिरने के बाद भी जो रेट से डीजल के दाम गिरने चाहिए थे वो नहीं गिरे हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के खुद के टैक्सेस उन्होंने कम नहीं किए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए, और ना उन्होंने ऑयल कंपनीज़ को बताया गया है या कुछ निर्देश दिए है कि बाबा आप रेट्स में थोड़े कम कीजिए। कोई भी उनका प्रॉफिट मार्जिन छोड़ना नहीं चाहता है और अल्टीमेट बर्डन पब्लिक पे आता है। उसके वजह से महंगाई कुछ कम नहीं हुई है। संजय साहब एक युवा भी है, एडवोकेट भी है, होना क्या चाहिए? अगर डीजल के दाम कम हो जाते हैं तो महंगाई कम होती है, महंगाई कम होती है तो पब्लिक का प्रोडक्शन बढ़ता है और वो मार्केट में रेट रहता है। एक क्रेडिट लिमिट चला गया, आज मार्केट पूरा टाइट है बोलते हैं। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, मार्केट सब लोग बोलते हैं टाइट है। टाइट है मतलब क्या होता है कि कैश रोलिंग नहीं होती है। कैश रोलिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। लोगों को मालूम नहीं कि नई पॉलिसीज, जो पुराने पॉलिसीज पड़े हुए हैं, उसको इनकम्प्लीट पॉलिसीज को कंप्लीट करने के अलावा बीजेपी गवर्नमेंट नए पॉलिसीज ला रहे हैं। और आप देखेंगे जो 8% सर्विस टैक्स था वो आज 12% गया है, 12% से 14% हुआ है, प्लस उस पर भी सेस लगा गया, एजुकेशन सेस लगा है। ये ज़रूरत नहीं था, क्योंकि फिर पब्लिक ऐसा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ढूंढेंगे कि जो सर्विस टैक्स नहीं भरते, वो उनको उससे कच्चा काम ज़्यादा बढ़ता है और ब्लैक में पैसा ज़्यादा डेवलप होता है। लेकिन जो आदमी लाइसेंस निकल के बैठा है, आज वो धंधा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको देख रहा है कि आज मैं अगर एक मैन पावर प्लेसमेंट एजेंसी वाला भी बिजनेस कर रहा है, उसको 14% सर्विस टैक्स भरना पड़ता है, ECS भरना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड भरना पड़ता है, TDS कट के बिल आता है। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि गवर्नमेंट का रूल है कि बिल आपने एक बार फाड़ दिया तो सर्विस टैक्स आप भरो, भले सामने से पैसे आए या ना आए। यानी इतना सब पैसा जमा करके अगर आप वही गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ही देने वाले हैं और पब्लिक के लिए नहीं देने वाले हो, तो इसके लिए तो हमारा विरोध जरूरी है। कुल मिला के 7th पे कमीशन जो है, उसको लेकर आप लोगों ने एक अपना आंदोलन ये खड़ा किया है। क्या लगता है, कामयाब हो जाएंगे? जी ज़रूर कामयाब होंगे, क्यों ना होंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि क्यों ना होंगे, हम लोग ज़रूर होंगे, क्योंकि हम सब आदमी लोग को सब इधर जनता के लिए झगड़ रहे हैं। इधर कोई पर्सनल एजेंडा लेके नहीं बैठा है। कम हुआ तो टैक्स सिर्फ मेरा कम नहीं होने वाला है, पूरा जनते का होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि जनता ये बात जान ले। आपका ये आंदोलन कहाँ कहाँ हो रहा है? क्या पर्टिकुलर सिर्फ मुंबई में है या महाराष्ट्र के किसी और इलाके में या किसी और जिले में? जी, अभी जैसे प्रोग्राम्स के अनुसार आज इधर है, कुछ दिन के बाद जैसे हमारे पक्ष के लोग नेता मीटिंग में जैसे डिसाइड होंगे, वैसे ठीक ठिकाने पे जगह जगह पे हर एक मोड़ पे, हर एक मोर्चे पे, हर एक ठिकान पे अलग अलग होने वाला है आंदोलन। आप लोग क्या सोचते हो? देखो, सरकार करोड़पतियों का साथ दे रही है, उस हिसाब से सरकार ने गरीबों का भी सोचना चाहिए। और गरीबों का अगर सोचती है तो सरकार चलेगी, वरना ये सरकार तो धोखे में है। देखो, मैं एक टैक्सी चालक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जनता को भी बताना चाहूँगा और सरकार को चेताना भी चाहूँगा कि इस महाराष्ट्र में 7 लाख टैक्सी चालक है। जैसा इस देश को हमारे क्या बोलते हैं किसान चलाते हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए, उसी तरह इस 7 लाख जो ऑटो चालक है, परमिट चालक है, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मांग है। तो कुल मिला
मिलाकर कई मुद्दे लेकर ये निकले हैं और इस मुद्दों में, इस आंदोलन में ये कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सभी राजनीतिक दल किसी न किसी मुद्दे को लेकर अक्सर मोर्चे निकालती है, धरना प्रदर्शन करती है और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। लेमन न्यूज़ के माध्यम से हम जिन जिन इलाकों में जाते हैं, मुद्दे कई हैं, सवाल कई हैं, सवालों की लड़ियां हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। लेकिन सरकारी महकमे में काम करने वाले लोगों को लाभ देने के लिए जिन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसी के चलते क्या आम जनमानस तक भी उस लाभ को पहुंचाने का कोई खाका सरकार के पास है, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल कुछ ही महीनों में बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी होना है और ऐसे में राजनीतिक दल बैठे बैठे कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती और हमारे साथ यहाँ पर जनता दल सेक्युलर का ये कार्यालय है। गरीबों का बल जनता दल, सबका दल जनता दल, तो एक प्रकार से ये स्लोगन इन्होंने अपने बोर्ड पर लिखा हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। आपके इलाके में भी यदि किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। बहरहाल आज के इस सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अलग इलाके की अलग समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए कैमरा पर्सन आनंद वर्मा के साथ दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।